सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को, हमारे बच्चों को, जो भी हमारे मैं अपने दिल के करीब आप लोगों को मानता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक दावत देना चाहता हूँ, इंसानियत की दावत, कि किसी भी रिलीजन को, किसी भी मज़हब को छोड़ के इंसानियत की तरफ आप आएँ, बजाय कि किसी बंदी बंधाई लकीर की तरफ चलना, किसी इंसान के लिए ये शोभा नहीं देता, ये जेब स्वामी जी नहीं देता इंसानियत किसी को की। थोड़ा डिफाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि आप दावत हाँ, दे रहे हैं। हाँ। हाँ, जरा डिफाइन एक कीजिए। एक एक मिनट में थोड़ा-सा ये शोर है इसमें, मैं बंद कर देता हूँ। जी। जी, यहाँ शोर था थोड़ा-सा, आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसानियत की तरफ लौटे कोई भी आदमी है, कोई भी मनुष्य है, वो बजाय इसके कि किसी बंधी-बंधाई लकीर पे चले, वो अपनी, क्योंकि हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं और हमें ये बुद्धि अस्तित्व ने दी है अब, या डेवलप हुई है बुद्धि, स्वामी जी उसके इंसानियत अनुसार। को डिफाइन कीजिएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुझे बचपन में मैंने पढ़ी थी। आप इंसानियत को डिफाइन कीजिएगा काइंडली। जी। इंसानियत ये है कि मैं जिस चीज़ को मैं अपने लिए नहीं चाहता, वो मैं दूसरे के लिए ना करूँ। ये तो ये तो इंसानियत सारे है। धर्म कहते हैं, ये तो सारे धर्म कहते नहीं, हैं। सारे धर्म नहीं कहते, आप छोड़ दीजिए उस बात क्यों को। नहीं दूसरी छोड़ बात क्यों ये है, दें? ये तो सारे धर्म। ओहो स्वामी जी, आप थोड़ा-सा एक दावत देने आए थोड़ा-सा हैं कि सारा कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे मैं लग जाओ। मैं मैं तो मैं हम ठीक बताऊँगा है फिर कहीं। उस बारे में, उस उधर भी जाएँगे, रुकिए ज़रा। नहीं उधर ही दूसरी जाए ना, बात, उधर भी नहीं, उधर ही उधर जाओ, ही जाएंगे। चलिए उधर ही जाते हैं, चलिए, उधर ही जाते हैं। दूसरी बात, मैं इसी नहीं बात को दूसरी थोड़ा-सा नहीं, आगे स्वामी बढ़ा। जी जरा पहली बात बता दें। देखिए, कोई भी मज़हब, कोई भी किसी खुदा का डर, किसी भगवान का डर, ये भी कहाँ रोक पाते हैं? किस खित्ते में आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे जुर्म खत्म हो गए हैं? आप बताइए मुझे, एक जगह बताइए जहाँ पे इस्लाम का कोई राज हो, वहाँ पे जुर्म खत्म हो गए हों, या कभी मोहम्मद साहब के टाइम पे खत्म हुए हों, या आज के टाइम में खत्म हुए, या कभी पहले खत्म हुए। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी फितरत ही नहीं है नहीं कि स्वामी वो जी, मैं जुर्म माजरत खत्म चाहता हो हूँ, जाए। मैं ये माजरत तो चाहता आप हूँ। ऐसी बात देखिए, जो अ, जुर्म थे उनके खिलाफ कानून बने, पहले भी बने, अभी भी बन रहे हैं, ठीक आगे है। भी बनेंगे। लेकिन किसी आदमी को चोरी के जुर्म में हाथ काट देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का चलें ठीक इंसाफ हो, है ये? ठीक जबकि हो, हो सकता है उसने चोरी ना ठीक की हो। हो, उसको नहीं जी प्यार इन्होंने मोहब्बत बहुत से शुक्रिया जी, मैं तो हाथ बहुत जोड़ शुक्रिया। लूँगा, नहीं प्यार मोहब्बत से मैं तो अपना मैंने नमस्कार क्या करके चला जाऊँगा, प्यार मोहब्बत नहीं करोगे मैं तो। तो जी बिल्कुल, मैं तो जी बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। जी, जी। स्वामी जी मनुस्मृति पढ़ी है आपके पास? देखिए, मुझे मन मनुस्मृति को छोड़ दीजिए आप। मनुस्मृति पढ़ी है आपके पास? अरे सुनिए मेरी बात मेरे भाई, मनुस्मृति के बारे में आप जो बताना चाहते हैं मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मनुस्मृति अरे पढ़ी है आपके सुनिए, पास? मेरी बात सुनिए, मनुस्मृति के बारे में क्या बताना चाहते हैं, ये बताइए मुझे, अब बताइए। मनुस्मृति पढ़ी है आपके पास स्वामी जी? नहीं है मेरे पास, मनुस्मृति नहीं है अभी। अच्छा बोलिए, मैं क्या खोल के कहना दिखा चाहते दूं? हैं? आप बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? मैं जरा खोल के दिखा, मैं जरा मान लूँगा एक आपकी बात, मैं नहीं आपकी तरह अड़ियल नहीं हूँ, नहीं मैं मान लूँगा नहीं आपकी बात, जो आप नहीं कहेंगे। स्वामी जी देखें, आप देखें, ये देखें अली भाई, आपने मेरे हाथ पहले बांध दिए हैं, ये मेरे पे अटैक कर रहे हैं, कहते मैं आपकी तरह अड़ियल नहीं हूँ। तो मैं फटे चुक देने ना फिर स्वामी जी से। हाँ, मैं नहीं नहीं ना, नहीं, हाँ मैं दोनों मैं ये मोहतरम जानता हूँ मेहमानों कि से छोटे कहूंगा पुत्र मेरे। कि प्लीज, ना ना भाई ना, स्वामी जी एक मिनट प्लीज रुकिएगा। स्वामी जी देखें आप जी भी थोड़ा सा गुफ्तगू पे ख्याल रखें। मैं चलता हूँ टिट फॉर टैट के हिसाब से। हाँ सीधी गल जी, है। ठीक है जी। कोई गल जो नहीं। मेरा सम्मान करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, वरना मैं लुंगी उतार दूंगा चौक के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी। देखिए ऐसा है, हाँ मैं नहीं इस भाषा ऐसा में है, ऐसा है मैं इस जरा भाषा में एक बात नहीं कर सकता मेरे मिनट भाई। स्वामी जी, स्वामी जी जरा मैं इस एक भाषा में मिनट। बात नहीं कर सकता, अगर हाँ आपको बात हाँ करनी है ढंग से तो हाँ, करें, आप नहीं नहीं तो कर मैं जा रहा सकते हूँ, ना, बात आपने कर खत्म। ली है। आपने नहीं, जो कर ली है ना मुझे पता है। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कर मैंने सिर्फ आपने आपको कहा कहा मैं कि आपकी अड़ना तरह नहीं है अड़ियल मुझे। नहीं हूँ। मेरी हाँ, मैं बात सुनो। अड़ियल नहीं हाँ हूँ, मैंने बोल अच्छा दिया। चलें अड़ियल नहीं ठीक है है ना? जी, चलें हाँ ठीक है जी, तो स्वामी जी आप भी ऐसे अल्फाज से गुरेज कीजिए। हाँ और मैं चाहता हूं कि हमें दोनों भाइयों की बात सुनने से हम महजूज अली हो। भाई मैं गारंटी, पब्लिक देख हाँ, लेगी, पहल मैं नहीं करूंगा, जो पहल करेगा फिर उसके बाद देखी जाएगी। फिर चलें बचाओ ठीक है बचाओ जी। करा लाए। स्वामी जी प्लीज आप ना कोशिश करें कि कोई ऐसा सख्त लफ्ज ना बोलें, और इंशाल्लाह आमर भाई भी नहीं बोलेंगे। माशाल्लाह आमर भाई के पास भी जो नॉलेज है हम उससे भी इस्तेफादा हाँ, करना बोलिए चाहते बोलिए हैं, बोलिए और जो नॉलेज आप रखते हैं स्वामी जी उससे भी हमें इस्तेफादा होगा इंशाल्लाह। तो जी बोलिए, क्या स्वामी जी, कहना आमर भाई आप क्योंकि इंसानियत पे बात होने जा रही थी, तो आमर भाई का क्वेश्चन ये था कि स्वामी जी वो एक जिसको आप नहीं नहीं इंसानियत नहीं, बोल रहे हैं एक दरअसल मिनट वो अली भाई, क्या है? नहीं नहीं नहीं, अली भाई जी नहीं जी नहीं, अमर भाई अली प्लीज भाई नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू हाथ करें हाथ आप। काटने के ऊपर ना बारी बारी, फिर मैं इंसानियत की तरफ चलें आऊंगा। ठीक है, ओके ओके। पहले हाथ काटने की तरफ आ जाए ना जी हम। ठीक है ना जी। हाँ जरा ठीक है। उसका भी तो मसला हमने हल करना ना जी। हम्म, मंजी तो तले डंडा भी तो फेरना ना जी।
उसके बगैर तो नहीं ना बात बनेगी। कोई गल नहीं, मर्जी तले ठंडा डंडा में भी फेर सकता है, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आई डंडो मैं पढ़ाना डंडे डंडा मैं पढ़ाना जरा, मैं डंडा पढ़ाना मैं डंडा पढ़ाना वा वो फेर जो पढ़ के। अच्छा जी, तो एक यार तू मिनट, गाल क्यों मैं क्यों नहीं चूंकि अभी करते? रेफरेंस फालतू दे गला कर दे स्वामी जी मुझे जरा ओपन करना पड़ेगा ना, मैं अब मुझे तो नहीं ना पता था आप पधार रहे हैं, श्री स्वामी जी आ वैसे रहे बता दो क्या बात है उसमें, क्या है तुम्हें पता हो तो वैसे बता दो। हैं। स्क्रीन ना शेयर करूं, मुझे ये था कि ये ना हो कि कहें कि कोई भाई जरूरी ये क्या नहीं है बात ना, हुई, नहीं दूसरे नहीं से मैं बात मानता कर हूँ, चिंता मत करो, आप बोलो, मैं मानूंगा आपकी बात। रहे हैं। आप जो एक कहोगे मिनट, मैं उसके मुझे भी मैं खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं ठीक स्क्रीन शेयर की ठीक है, जरूरत नहीं है। मैं शेयर कर देता हूँ। अरे जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप बोलो एक ना। मिनट जरा स्वामी जी, मैंने भी तो, अच्छा ठीक है, चले मैं बोल देता हूँ, अगर आप कह रहे हैं मैं बोल देता हूँ, अगर आपने कहा कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं तो मैं बता नहीं दूं। मुझे जरूरत नहीं है, मनुस्मृति अध्याय 8, मनुस्मृति अध्याय 8 ठीक है पूरे का पूरा इन चीज के ऊपर है कि आपने सोसाइटी के अंदर सजा कैसे देनी है, जिसको आप क्रिमिनल ठीक कोड कहते हैं, मनुस्मृति का अध्याय 8। उसमें ठीक अगर है आप श्लोका 200 से ऊपर 250 से ऊपर चले जाएंगे तो प्रिसाइजली 279 से 280 और फिर जी 282 से 284 वो कहता जी है कि अगर कोई दलित, कोई शूद्र, कोई अवर्णा का अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर या क्षत्रिय के ऊपर हाथ उठाता है, उसके हाथ को काट देना चाहिए। ठीक अगर है होंठों से गाली देता है, मुंह से गाली देता है, उसके होंठों को काट देना चाहिए। बिल्कुल अगर वो पातता है, पिछवाड़े से पातता है, उसके पिछवाड़े को काट देना चाहिए, ये मनुस्मृति में ठीक लिखा है है। और अगर वो पढ़ाने की कोशिश, उसके कानों के अंदर, उसके मुंह के अंदर गर्म तेल उंडेल देना चाहिए, ये मनुस्मृति के अंदर लिखा है। ठीक है जी, ठीक है यहां तक लिखा है कि अगर उसका पैर लग गया, अगर उसने पैर लगा दिया, उसके पैर को काट देना चाहिए। और अगर ठीक है उसने हाथ लगाया, उसके हाथ को काट देना चाहिए। ठीक है मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई खाना खाते हुए ब्राह्मण बैठा है और शूद्र उसकी आंखों में आंखें डाल दे, उसको चपेड़े, ठुड्डे, मुक्के, घूंसे, लाते मारकर भगा देना चाहिए। ठीक फिर है ये लिखा है कि जहां ब्राह्मण बैठा होगा, शूद्र उसके साथ बैठ नहीं सकता। महाभारत में लिखा हुआ है कि अगर शूद्र को मार दिया जाए तो किसी कुत्ते की तरह उसकी कीमत लगाई जाएगी, किसी खोते की उसकी कीमत लगाई जाएगी और उस शूद्र की कीमत अदा एक की मिनट जाएगी। ये लिखा हुआ है। ये तो हो गया। अब महाभारत के बारे में बताइए। देखिए मेरे पास वो बात तो आपने जो मनुस्मृति की बात की वो मेरे पास नहीं थी। महाभारत का जो आपने जिक्र किया उसके बारे में बताइए। मेरे पास महाभारत रखी हुई है, वो कहाँ पे रख वो कहाँ पे? वो महाभारत रखी है, चले हाँ, महाभारत में दिखा देता हूँ। गुड हो गया, ये अच्छा किया ना आपने मांग लिया। ले ले अली भाई शेर के आगे बकरी डाल दी। अच्छा फिर स्वामी जी, हाथ बांध दो जी नहीं जी, स्वामी जी माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है जी। जी बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत में? एक मिनट मैं कर देता हूँ। ये देखें, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नहीं इस पे बताइए ना, मुझे पेज नंबर बताइए। मैं बताता हूँ पेज नंबर तो नहीं ना होता, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। ये देखे स्क्रीन के ऊपर आपके नजर आएगा, ये देखे महाभारत है, शांति पर्व, बुक 12 शांति पर्व, शांति पर्व, ठीक है हाँ शांति पर्व। सेक्शन, एक मिनट में बताता हूँ, क्योंकि ये रोमन में लिखा हुआ है तो मुझे इसके CLXV रोमन नुमेरल XV रोमन नुमेरल, ये आप करें 165 जी 165 ही आ गया मेरे पास। ठीक है हाँ, ओपन करें जरा। एक सेकंड और मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसको मैं। मजे की बात है, शांति पर्व में लिखा हुआ है कि कितनी शांति। शांति पर्व में कोई बात नहीं। स्वामी जी ये ना हो कि बाद में आप कहें मैं इसको मानता नहीं, अरे मेरे भाई, इंसानियत के खिलाफ है। अरे भाई मैं कब का, एक मिनट सुनो तो नहीं कोई बात नहीं, स्वामी जी को देखने दें, तसल्ली से देखने दें स्वामी जी, उनको पहले देखने दें, हम फिर देखेंगे। पहले आप तय करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम नहीं करते, स्वामी जी ने जो करना था कर लिया है, हम नहीं करेंगे। ये आपके सामने है शांति पर्व और ये 165। इसमें लिखा हुआ है, शुरू से पूरा उसमें पढ़ देता हूँ। कहीं पर भी युधिष्ठिर ने पूछा, हे भरत श्रेष्ठ महाबुद्धिमान पितामह, काम क्रोध शोक मोह ये जो लोभ इत्यादि है, ये सब दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और ये कैसे ये
कैसे ये दूर होंगे। तो भीष्म ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा कथित ये दोष मनुष्य के अत्यंत प्रबल शत्रु माने गए हैं। ये संसार में मनुष्यों को और सब तरफ से घेरे हुए हैं। आपने जो रेफरेंस दिया है ये इसमें कहीं पर भी नहीं है। ये पूरा आपको दिखा देता हूँ, ये इसका तो देख लीजिए, और ये पूरा का पूरा ये इसमें है ही नहीं महाभारत में, किसने क्या डाला हुआ है। स्वामी जी मैं आपको बुक दिखाता हूँ। स्वामी जी, अरे शांति पर्व आपने पूरा पढ़ लिया है? शांति पर्व आपने बताया है इसमें शांति पर्व 165 बोला सेक्शन। शांति पर्व है, एक मिनट सुने, शांति पर्व है उसका सेक्शन 165 है। ये आपने पूरा कैसे पढ़ लिया? सेक्शन 165 तो दिखा रहा हूँ मेरे भाई, सेक्शन 165 तो दिखा रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, पूरा पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मनुष्य को देखते ही, एक मिनट, ये जो अवगुण हैं, ये दोष हैं, ये मनुष्य को देखते ही भेड़ियों की भांति उन पर टूट पड़ते हैं। इन सबको दुख प्राप्त होता है और इन्हीं के कारण मनुष्य पापों की प्रवृत्ति होती है। अब मैं बताता हूँ कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका नाश कैसे होता है। तुम यहाँ एकाग्रचित होकर इस विषय को सुनो। राजन, क्षमा करने से स्थिर हो जाता है, क्षमा ही हर चीज का निवारण है। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, सेवन करने से बढ़ता है, और बुद्धिमान मनुष्य उसके विरक्त हो जाता है, वह तत्काल नष्ट हो जाता है। जिस पर प्रेम हो उस प्राणी को वियोग से शोक प्रकट होता है, परंतु मनुष्य यह समझ लेता है कि शोक व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं है, परंतु उस शोक से निवृत्ति हो जाती है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और पाप की आवृत्ति से बढ़ता है। शिष्ट पुरुषों से अपनी ही शंकाओं का समाधान करना चाहिए। जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है, इंद्रिय संयम प्रतिष्ठित है, उनके लिए सुख और दुख एक समान है। ये पूरा पढ़ देता हूं मैं, कहीं पर भी आपकी बताई हुई बात इसमें नहीं है, इसीलिए मैंने ये रखी हुई है। मैं अभी बताता हूं, इसको पता तो लगे। पूरा का पूरा ये देखिए, इसमें पितामह युधिष्ठिर का और पितामह का संवाद है पूरे इसमें। नहीं, ये इसमें है नहीं। स्वामी जी ने ये पूरा पढ़ा नहीं है। स्वामी जी ने ये पूरा पढ़ देता हूँ यार, पूरा पढ़ देता हूँ, एक एक शब्द पढ़ देता हूँ। पूरा पढ़े ना, रुकते क्यों हैं? आपने पूरा पढ़ा ही नहीं है। मुझे फिर पूरी किताब निकालनी पड़ेगी और मैं निकाल लूंगा, मैंने निकाली हुई है। देखिए मेरे पास आगे पढ़े, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, जरा रुकिए, मुझे समझ लग रही है आप क्यों नहीं पूरा पढ़ रहे। ठीक है, चलिए एक मिनट। अच्छा, चलिए उस अगर आप कुछ मेरे मुंह में से कुछ कहलवाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर ये मैं आपको ये भी बताता हूँ, सुनिए, एक मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर महाभारत में जो आपकी लिखी हुई बात मिलती है, या मनुस्मृति में आपकी बात लिखी हुई मिलती है, तो मेरे पास पेन है, कलम है मेरे पास, मैं उसको काट दूंगा। मैं नहीं रखूंगा ऐसी किताब में ऐसी बात नहीं। मेरी बात काट दूंगा, लेकिन है नहीं, आप अकेले काटेंगे। ये बात नहीं। स्वामी जी, सुनिए, स्वामी जी, ये बात है ही नहीं उसमें, मैं कैसे काटूं? बताओ किसको काटूं? नहीं, मेरी बात सुने, नहीं है ना बीच में। आपने मुकम्मल पढ़ा है? आप मुकम्मल पढ़ ही नहीं रहे। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, नजर आ रही है जी? पूरी किताब आ गई स्क्रीन पे जी? आमिर भाई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा इसे। मैं भी जूम करूंगा। ये देखें जरा, ये पीछे लेके गया हूं मैं पूरी किताब के ऊपर। बिल्कुल ठीक है जी। ये आ गई। ठीक है, ये मैं एक एक चीज दिखाऊंगा ताकि हमारे पास जो किताब है वो क्या है। ठीक है, केसरी मोहन गंगोली, ये पूरी आपके सामने छप जाएगी। ये सनातनी है जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, वो गोरा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, महाभारत। अच्छा, ये आ गई। आगे चलें जी। यहाँ पर बुक नंबर 12 में हमने जाना है, शांति पर्व में। ये देखें जरा, जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, ये है जी शांति पर्व। ठीक हो गया जी। इसको हमने किया, ये महाभारत का शांति पर्व पूरा खुल गया। केसरी मोहन गंगोली 1896 के अंदर, इन्होंने 83 से लेकर 96 तक छपी है। अच्छा जी, इस हम चलने लगे हैं सेक्शन 165 के ऊपर। ये मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ पूरी बुक पे। ये देखें, CLXV के ऊपर हमने जाना है। ठीक है, तो ये है हमारा मतलूबा चैप्टर, जिसपे CLX है, सॉरी ये XL था। ये हमारा मतलूबा सेक्शन जिसमें हमने जाना है। ये इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वाला सबसे पहला इस पेज पे, इसको क्लिक किया, इसने उस पेज पे जंप किया। ये शांति पर्व का सेक्शन 165 है, बुक 12। ठीक है जी, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये पूरा चैप्टर शुरू हो रहा है। भीष्मा ने बात की। देखिए मेरे पास भी शांति पर्व है, ये दिखा देता हूँ। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं स्वामी जी दिखा रहा हूँ
कि मेरे पास जो बुक है जिस तरह निकला है, अगर आप उसको पूरा पढ़िए, देखें 359 ऑनलाइन होगी नहीं, एक मिनट, ये बुक ऑनलाइन है क्या? पीडीएफ है, ऑनलाइन नहीं है, पीडीएफ है। ये हार्ड कॉपी थी, उसको स्कैन की ऊपर कंप्यूटर में डाला हुआ है, वो चीज की हुई है, ठीक है। ये वो जो मैं पढ़ रहा था, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था, ये है पेज 365। ये देखें, शांति पर्व, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सेक्शन 165। अभी एक मिनट, क्या लिखा है, डूइंग ऑल दिस यू वुड। इस किसका संवाद है? ये संवाद किसका है? उससे पता लग जाएगा ना कि संवाद किसका क्या? है। संवाद क्या? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, गंगोली, केसरी गंगोली की है ना। अरे मैं ट्रांसलेशन की मेरे बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, दो लोग बात करते हैं शांति पर्व में, दो लोग बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर और भीष्म। भीष्म, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इनमें से कौन कौन बात कर रहा है? तो उससे क्लियर हो जाएगी बात। उससे ये भीष्म बात कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है? कहाँ कर रहा है, खोले ना आप। अरे 360 में पेज नंबर ये है ना मेरे पास, 365। 36, ओहो, आपके पास है हिंदी के अंदर, मैं खोल रहा हूँ इंग्लिश का। संस्कृत और हिंदी दोनों है ना उसमें। ओहो, तो पेज सेम नहीं ना होगा 360 का। आप शांति पर्व का 165 पूरा पढ़ें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखें। अब मुझे पढ़ने दे, 1 मिनट मुकम्मल करने दे मुझे, उसके बाद आप चेक कीजिएगा दोबारा जाके क्यों नहीं है आपके पास ये, ठीक है। डूइंग ऑल ही वुड रिगेन हिज प्योरिटी, हैविंग स्लेन अ वैश्या, one should perform such a sacrifice for 2 years and make a present of 100 kine with one bull. Having slain a shudra, अगर शूद्रा को मार दिया, one should perform such a sacrifice for 1 year and make a present of 100 kine with one bull. Having slain a dog or a bear or a camel, one should perform the same penance that is laid down for the slaughter of a shudra. कुत्ता, रीछ, शूत्र, जिसको कैमल कहते हैं, शूत्र कहते हैं संस्कृत के अंदर, शूत्र कैमल को। One should perform the same penance that is laid down for the slaughter of a shudra. For slaying a cat, ये आगे पूरा चलता जाता है, इसको मार के, इसको मार के, इसको मार के, आप क्या क्या करना है आपको। ये महाभारत का आपने मुझे कहा आपके पास पड़ी है, मैंने हवाला आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। मेरे पास महाभारत एक कुत्ते को मारने के, जैसे कुत्ता मारते हैं ऐसे ही शूद्र मार दें तो सेम पेनल्टी आपके ऊपर पड़ती है। देखिए, अगर कोई शूद्र को बात लिखा हुआ है कि कहीं शूद्र, मेरे तो इसमें है नहीं, मेरी बुक में तो ये है नहीं। 165 भी खोल लिया मैंने, शांति ऊपर भी खोल लिया, शांति ऊपर। अच्छा, मैं स्वामी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं दोनों भाइयों को इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे बात करूं कि मैंने कुरान पाक निकाल ली है, मेरे पास उसके फॉर एग्जांपल 1002 पेज हैं, और आपके पास जो कुरान हकीम मौजूद है उसकी छपाई ऐसे हुई है कि उसके 500 पेज हैं। मैं आपसे कहूं कि क्योंकि मेरे पास ये 912 वाले पेज पे ये बात लिखी हुई है, आपके पास 912 वाले पे क्यों नहीं लिखी हुई? आप वो बात कर रहे हैं यार। ये किताब भी ऑथेंटिक है, वो आपको ट्रांसलेटर का नाम भी बता रहे हैं। वो पेज कैसे सेम हो सकता है स्वामी जी? वो पेज कैसे सेम हो सकता है, मुझे बताएं। और फिर आप अभी से दावा कर, एक मिनट जी, शांति पर्व, एक मिनट स्वामी जी, मैं आपको बात क्लियर कर लूं। अभी आपने पूरा शांति पर्व नहीं पढ़ा है, आप पहले कह रहे हैं कि ये है ही नहीं है मेरे पास। एक मिनट नहीं पढ़ा, और ये पढ़ेंगे भी नहीं, ये पढ़ेंगे भी नहीं। अरे यार, ये अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए, आप ये दावा ना करें कि है ही नहीं। आप समझिए, आपने पूरा पढ़ा नहीं है। इल्जाम मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? नहीं, आपने पढ़े बगैर ये दावा तो कर दिया ना जी स्वामी जी। सुनिए है ही नहीं मेरे पास। अरे यार, मेरी बात सुन। ना तो मेरा कोई सर तन से जुदा करने वाला है कि मैं अगर इसको इस महाभारत को मैं इनकार कर दूंगा मानने से, तो मेरा कोई सर तन से थोड़ी जुदा कर देगा। स्वामी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका सर तन से जुदा नहीं होगा। आपने स्टार्ट में कहा था आप ढीठ नहीं, अड़ियल नहीं होंगे, मगर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे। मैं तो चाहता हूँ, सुनिए, मैं तो चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई गलत चीज है ना तो उसको काट सकूं मैं। हाँ, और अब आपने कहा ना वो आप करेंगे ना, आपके गुरु नहीं ना कहते, जो बड़े स्वामी महर्षि गुजरे हैं उन्होंने तो इसको नहीं कहा। आप कह के दिखा दो ना अपनी किताब के लिए, आप कह के दिखा दो, आप पता लग जाएगा। मैं क्यों कहूंगा? मैं तो ऑन करता हूँ उसको, मैं ऑन करता हूँ। मैं क्यों, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा स्वामी जी, वो ठीक है। एक मिनट अली भाई एक मिनट गल कर दे रहा हूँ। एक मिनट गल, अगर स्वामी जी, मैं उसको साबित करूंगा, क्यों वो ठीक है, ऐसे नहीं कटता। ये जरा देखें स्क्रीन के ऊपर, महर्षि स्वामी दयानंद, आप कहते हैं महाभारत को काटूंगा, तो स्क्रीन पे देखें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर क्या लिखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पीडीएफ का पेज 50 है, जो जाके सर्च करना चाहे कर सकता है। उन्होंने 3 किताबों का नाम लेकर कहा है कि इन किताबों को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर शिक्षक भक्त को पढ़ना चाहिए। उनमें पहली किताब है मनुस्मृति,
दूसरी वाल्मीकि रामायण और तीसरी महाभारत है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, चौथी विद्रोनति भी है, मगर उनको कोट करके वो कहते हैं द स्टडी ऑफ दीज बुक्स टेंड्स टू एरेडिकेट इविल हैबिट्स एंड ब्रिंग कल्चर। ये कल्चर संस्कृति लेकर आती हैं आपके समाज के अंदर, इन किताबों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है जी। आप कहते हैं मैं लकीरें काट दूंगा, मैं उतार दूंगा। स्वामी जी आप काटेंगे, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं? आप काट के दिखाइए ना, आप इंडिविजुअल, आप नहीं इंडिविजुअल है, आप क्या मैं क्यों मैं ऑन करता हूं उसको? मैं कोई एम्बैरेस, मुझे कोई शर्म आती है? स्वामी जी मैं कुरान की हर बात को ऑन करता हूं। चोर का हाथ काटा जाना चाहिए, बिल्कुल काटा जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, एक मिनट बताता हूं, समझाता हूं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। दुनिया में मेरी बात सुने स्वामी जी आप तो कह रहे थे आप अड़ियल नहीं है, मेरी बात सुन लें। स्वामी जी आपको पता है दुनिया के सर्वेज में सबसे ज्यादा क्राइम रेट किस मुल्क के अंदर कम है? वो मुल्क कौन से हैं? देखिए मुल्क आपको पता होगा, बताइए किसकी कौन से का, मुझे तो नहीं पता। मैं बता रहा हूं कि क्राइम रेट्स के हवाले से जो सबसे नीचे मुल्क आते हैं उनमें कौन सा मुल्क है जिसके अंदर शरिया के सबसे करीब है, जो शरिया के सबसे करीब है? अफगानिस्तान, सीरिया नहीं, अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान है। सऊदिया की बात कर रहा हूं, सऊदिया की। सऊदिया में कानून सख्त है। हाँ सख्त है, बिल्कुल सख्त है। और आपको पता है वहां दुकानें खुली रहती हैं, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती कि जाके उस दुकान से कोई चीज चुरा ले। अरे सर, और ये मैं जुबानी कलामी बात नहीं कर रहा, मैं सऊदिया के अंदर रहा हूं एक लंबा अरसा, वहां दुकानें खुली रहती हैं, किसी माई के लाल के अंदर जुर्रत नहीं है कि जाके उसके अंदर से सामान उठा ले। एक मैं सच्ची घटना बताऊं सऊदी की, हमारे नहीं मैं सऊदी की बात नहीं, मुझे सच्ची बात नहीं, मुझे कानून पे बात करनी है। मैं इधर गपशप मारने नहीं आया स्वामी जी, मेरा वक्त बड़ा कीमती है। मैं उसूल पे और टॉपिक पे बात करने आया हूँ स्वामी जी। टॉपिक पे बात नहीं कर रहे ना आप तो उस पे ले जा रहे हैं बच्चों 15 साल। अब आ जाते हैं कि क्या किस किस्म के चोर का हाथ, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको आ जाते हैं उस चीज के ऊपर कि किस किस्म के चोर का हाथ काटना चाहिए, किस किस्म के चोर का हाथ काटना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, आप अली भाई से जो हाथ नहीं काटना चाहिए मेरे भाई, नहीं वो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं आपको चोर पसंद होंगे, हमें पसंद नहीं है। आपको बलात्कारी पसंद होंगे, हमें पसंद नहीं है। आपको नशेड़ी पसंद होंगे, हमें पसंद नहीं है। आपको मर्डर कत्ल हत्या करने वाले हत्यारे पसंद होंगे, हमें नहीं है। इंडिया के अंदर रेप का जो भी सिस्टम चल रहा है, अभी उस तरफ नहीं मैं आ रहा, मैं सिंपल आपको बताता हूं। दो तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, अगर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे, दो तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। एक वो क्रिमिनल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं कि वो आदी मुजरिम है, वो मुजरिम जिनका पेशा ही चोरी करना है, जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं। और कुछ ऐसे चोर होते हैं जो हालात की मजबूरी की वजह से चोरी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर गुर्बत की वजह से, नौकरी नहीं है, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, घर में राशन नहीं है, उन्होंने चोरी कर ली। इस्लाम कभी भी ऐसे चोर का हाथ काटने का हुक्म नहीं देता, और इस्लाम में इस चीज को मना किया गया है कि हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर कहत साली पड़ी थी, ऐसे कई चोरों को माफ किया गया था जिन चोरों ने भूख की वजह से, खाना ना होने की वजह से चोरी कर ली थी, आपने उनके हाथ नहीं काटे। ऐसे चोर का हाथ काटने का हुक्म है जो लोगों के माल को लूटना अपना पेशा बना ले, अपना प्रोफेशन उसका चोरी बन जाए। ठीक है स्वामी जी, फर्क है, इस चीज को समझे। आपने एक स्ट्रॉमैन फॉलिसी की थी, लॉजिकल फॉलिसी से कहते हैं, इलॉजिकल आपने आर्ग्यूमेंट पेश किया कि चूंकि गुनाह कभी रुक नहीं सकता, क्या पाप दुनिया के अंदर कभी खत्म नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये शरई कानून नहीं होना चाहिए, फिर तो दुनिया का कोई कानून भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसी स्ट्रॉमैन पॉलिसी थी कि आप एक ऐसी चीज को हमारी तरफ लिंक कर रहे हैं जो कभी हमने क्लेम ही नहीं की। कुरान में 114 सूरतें हैं, किसी जगह पर यह नहीं लिखा हुआ कि गुनाह को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, गुनाह को बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा। नहीं, इंसानी फितरत के अंदर है, ये तो हम भी कहते हैं, हम भी मानते हैं। मकसद पता क्या था? ईश्वर का मकसद, अल्लाह का मकसद एक था कि इंसानों की सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा पुण्य और कम से कम पाप हो, वरना तो हम देवी देवता बन जाते। नहीं तो फिर हमें मनुष्य साधारण क्या हुआ? अगर खुदा है, कोई ईश्वर है, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो वही कर रहा है जो वही कर रहा है जो वेद में लिखा हुआ है, वो वही कर रहा है जो वेद में लिखा हुआ है। अब मुझे पता था आपने इधर उधर सुन ले, मुझे पता है, टॉपिक पे रहिए प्लीज। मुझे पता है वो वही कर रहा है जो वेद में लिखा हुआ है, वो वही कर रहा है जो वेद में लिखा हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं बता दूंगा वेद में क्या लिखा हुआ है, वो क्या करता है, वो आशीर्वाद दे रहा है। अच्छा सुने, बात यह करने की, एक तो आपने स्ट्रॉमैन फॉलिसी की। मुसलमान कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि ये चीजें आ जाएंगी तो मुआशरा जो है बिल्कुल जनाब फरिश्ता बन जाएगा। नहीं,
इस्लाम ये कहता है कि इन इन सोसाइटीज में, अब स्वामी जी मुझे पता है आप टोकेंगे मुझे, इन सोसाइटीज में इस्लाम आने के बाद ये सोसाइटीज मैन मेड रूल्स रेगुलेशन से बेहतर होती चली जाएंगी। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर दो चीजें हैं। इस्लाम जब ये हद नाफिज करता है ना कि किसी चोर का हाथ काटा जाएगा, या किसी जानी को कोड़े मारे जाएंगे, या शराबी को कोड़े मारे जाएंगे, या जिसने किसी का मर्डर किया उसको मारा जाएगा, या अगर किसी ने किसी लड़की के साथ रेप कर दिया तो उसको कत्ल किया जाएगा, या किसी ने किसी के साथ ज्यादती की तो उसका हिसाब लिया जाएगा, जस्टिस कायम किया जाएगा। तो इस्लाम सिर्फ इन सजाओं को नाफिज नहीं करता, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि इसके पैरेलल आपने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स करनी है। जिसको आप कह रहे थे कि परंपरा सिखाई जाए, फैमिलियों के अंदर तरबियत सिखाई जाए, इसी तरह खुदा का डर और अल्लाह का तकवा और आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होने का तसव्वुर दिया जाएगा। एक बच्चा, स्वामी जी आप अगर सही मानों में आपके वालिदैन ने आपकी परंपरा की होगी, आपकी शिक्षा की होगी, दुनिया की जहान का आपकी दौलत आपके सामने पड़ी हो, और सीसीटीवी कैमरा भी ना लगा हो, और आपको पता भी हो आपको सजा नहीं मिलेगी, मगर आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी शिक्षा की है, आप चोरी नहीं करोगे। इसी तरीके से स्वामी जी आपको पता हो कि अगर कल को मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे इस पाप का सजा देगा, कड़ी सजा देगा, मुझे मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने किसी का माल लूटा था, किसी को धोखा दिया था, किसी को चोरी दी थी, आप वल्लाह आपको पता हो कि आपके मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है जो आपको पकड़े, और आपको पता हो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मगर फिर भी आप वो पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई देखे ना देखे मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। ये वो डेवलपमेंट है ह्यूमन साइकी बिहेवियर के अंदर जो धर्म करता है, मैनमेड कानून नहीं करता। यही वजह है कि वो सोसाइटीज जो सेकुलर और एथियस्ट हो चुकी हैं, जितनी बड़ी मॉडर्नाइज और लिबरल हो चुकी हुई हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है फिर भी लड़कियों का रेप होता है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है फिर भी चोरियां होती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है फिर भी। खुदा खौफी खत्म कर दो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, ठुल्ले खड़े कर दो, उसके नीचे नाक के नीचे से पाप करते चले जाएंगे वो। ठीक है स्वामी जी, फर्क समझें। 1 मिनट देंगे मुझे बोलने के लिए? जी सर, आप बोल सकते हैं। आप देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा था कि आज के समय में अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की है और चोरी करने की सजा 5 साल है, तो मैंने ये नहीं कहा कि उसको 1 साल की सजा दे दो या छोड़ दो उसको, मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि कानून के हिसाब से, आज के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। और वो आज जो कानून है वो देखिए आज स्वामी जी यही सवाल है। स्वामी जी अब मैं सवाल आपसे पूछने लगा, आपने ठीक कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, क्लियर बात 2 सेकंड में आप मेरे बोलती बंद कर दिया आपने, मुझे 1 मिनट दिया नहीं। हाँ मैं 1 मिनट, वो क्योंकि आपकी बात आ गई ना, मैं आपकी बात आ गई तो स्वामी जी आपने 5 साल कहा, स्वामी जी आपने ये कहा कि 5 साल की सजा है, तो मैं ये नहीं कहता 1 साल कर दो। और भाई हमारा सवाल ये है कि 5 साल की ही सजा क्यों? मतलब 1 मिनट के लिए सोचें, क्या चोरी की इंटेंसिटी पर उसकी सजा मुतय्यन होगी? मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने एक जो है ना वो 1 किलो फ्रूट चोरी किया है, उसको 5 साल की सजा देंगे। और एक बंदे ने 1 किलो सोना चोरी किया है, 1 किलो सोना चोरी किया है, उसकी सजा क्या होगी? 5 साल, दोनों की सजा 5 साल। कौन फ्रूट के लिए सजा देता है यार? ऐसी बात करते हो आप, कमाल हुई है ना। नहीं देते हैं, देते हैं। ये पीछे अभी पता, अभी पिछले दिनों पता चला है कि यूपी के अंदर एक बच्चे ने 4 किलो का चावल, 4 किलो की चावल की बोरी, न्यूज है भाई, एनडीटीवी की न्यूज है भाई, आर्टिकल है, वो भी शो करना पड़ेगा अब यार। 4 किलो का चावल चोरी किए थे बोरी, बेचारे ने उसको उठा के ठुल्लों ने पकड़ के नंगा करके चौक के अंदर जूते मारे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यूपी के अंदर। सवाल स्वामी जी मेरा पता क्या, स्वामी जी आपने कहा 5 साल की सजा है, मुझे ये बताएं दुनिया के किस कानून के ऊपर 5 साल की सजा, किस उसूल के तहत 5 साल की सजा देते हैं, बताएं मुझे। भाई मुझे नहीं पता, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, पर मैं ये जानता हूँ तो आप उसके क्लेमेंट तो है ना, आप जानकार नहीं मगर आप क्लेम कर रहे हैं कि इसके मुताबिक चीजें कर रहे हो ना कि आज जो लोग हैं जुडिशरी में वो बेहतर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो पता है कि किसको कितनी सजा देनी चाहिए। आज तक फ्रूट वाले को भी 5 साल की दे देंगे। और चलो मुझे ये बताओ स्वामी जी, मुझे ये बताएं, एक बंदे ने 1 किलो सोना चोरी किया है, ठीक है, 1 तोला सोना एक बंदे ने चोरी किया, ठीक है, और एक बंदे ने एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली, दोनों को कितनी सजा होनी चाहिए? भाई मुझे तो नहीं, मैंने पहले बताया जो कानून के अनुसार जो सजा होगी वो मिलनी चाहिए उनको। वो कानून में लिखा है 5 साल, कानून में 5 साल लिखा है, आपने कहा अभी जी, जो भी है 5 साल देनी चाहिए दोनों को, 1 साल जो भी, दोनों को 5 साल, दोनों को एक जैसी सजा देनी चाहिए। अरे यार मुझे नहीं पता ना, मैं कानून का जानकार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। आप फिर दावत किस चीज की देने हैं कि जी उस कानून की तरफ आ जाओ, शरिया को छोड़ दो, इंसानियत की तरफ आ जाओ, ये क्या बात हुई? आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। एक सवाल, यही तो कह रहा हूँ मैं कि इंसानियत की तरफ आ जाओ भाई, कानून इसको शरिया परिया को छोड़ो।
मैं तो कह रहा हूँ इंसानियत की तरफ आओ। इंसान तो साबित तो करो ना, उसको छोड़ो, और मेरे पास सोल्यूशन ही कोई नहीं। आपके पास आते हैं तो आप मुझे पता कोई नहीं, तो फिर जाएं किधर? यानी आप ये कह रहे हो कि जिस जगह पे खड़े उसको छोड़ दो और मेरे साथ अंधेरे में आकर ठोकरें खाओ, अंधेरे में आ जाओ। मैं अंधेरे मैं अंधेरे में, आप रोशनी में हो। भाई घर के कमरे की लाइट की बात नहीं कर रहा, विचारों की बात कर रहा हूँ। अंधेरा नहीं होता इस संसार में स्वामी जी, विचारों की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आपने अभी तक वो सोल्यूशन पेश किया है जो लॉजिकल रैशनल ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता हो कि एक बंदे को 5 साल क्यों चाहिए? बोलने कहाँ दे रहे हो आप? मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। मैंने 1 मिनट मांगा था, आपने 2 सेकंड में मेरे को आप बंद कर दिया। स्वामी जी, आप काम की बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपको। काम की बात करने तो देखो तब ना। आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं। मैंने आपसे पूछा क्यों सजा देते हैं, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, तो मैं उधर क्या करूं फिर? अरे मैंने कब कहा कि मुझे नहीं पता? मुझे ये पता है कि मेरा देश का जो कानून है उस कानून यार वैसे स्वामी मैं हैरान हूँ, स्वामी जी मैं हैरान हूँ। 1 मिनट जरा, मैंने आपसे अभी पूछा कि नहीं पूछा कि क्यों 5 साल सजा देते हैं? आपने क्या कहा? मुझे नहीं पता है, वो तो जानकारी जिनको है उनको पता नहीं कहा आपने लाइव। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं अभी कह रहा हूँ। तो फिर जिनको जानकारी है कानून की वो मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। तो अब अच्छा, तो अभी मैंने कहा कि स्वामी जी आप बताते क्यों नहीं? तो कहते हैं मुझे बोलने देते। मैंने कहा बोलने दूं, तो कहते हैं मुझे जानकारी नहीं। स्वामी जी बात आ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है स्वामी जी। जनता जानना चाहती है। मैं तो ये कह रहा था, सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा था मैं कुछ और कह रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस आदमी के भीतर चोर है और वो चाहे वो सीसीटीवी लगा हो उसके कारण ना करे, कोई पुलिस वाला खड़ा उसके कारण ना करे, कोई खुदा कोई भगवान के डर के कारण ना करे, तो क्या वो चोर नहीं है? वो तो चोर है। किसी चीज के डर के कारण अगर वो चोरी नहीं कर रहा है तो क्या वो चोर नहीं है? जो आदमी नहीं कर बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ स्वामी जी। यही स्वामी जी जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। इस्लाम भी यही कहता है। इसीलिए पहली हदीस जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुखारी शरीफ में लिखी गई है वो लिखी है इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नीयत पर है, उसके अंदरूनी विचारों पर है। अगर वो अंदर से चोर है और किसी डर से चोरी नहीं कर रहा तो उसको इस चीज का सवाब नहीं, पाप यानी वो पुण्य नहीं गिना जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हाँ वो चोर गिना जाएगा ना, क्योंकि अंदर से चोर है। तो फिर उसका हाथ नहीं कटे? नहीं, मगर हाथ नहीं कटेंगे, हाथ नहीं कटेंगे क्योंकि अमल नहीं किया। मेरी बात सुने, आपके मन के अंदर ये हो मैं इस प्यारी सी लड़की जा रही है इस महिला का बलात्कार करूंगा, तो आपको पकड़ के मारना शुरू कर दें जब तक आप करोगे नहीं तो है स्वामी जी। चाहे आपका मन चाहे आपके मुंह में कितना भी पानी आए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अपने बारे मुझे क्यों कह रहे हैं? अपने बारे में बात कीजिए ना। बहुत अच्छे स्वामी जी, मैं तो नियत और अमल के ऊपर बात की। ये कर्म, इस्लाम में भी कर्म के आधार के ऊपर चीजों को परखा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सूरह हुजुरात में मैं बता रहा हूँ ना स्वामी जी, मैं वही बता रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ इंसानों, तुम्हें एक मर्द और एक औरत से शुरुआत किया, तुम्हारे माता पिता थे, तुम एक ही मनुष्य के, एक ही इंसान के लिनेज से चले हो। वह जो अजालनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू, और तुम्हें डिफरेंट ट्राइब्स, रंग, नस्ल, कौमों में बांटा ताकि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ये नहीं कि तुम भेदभाव कर सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतरीन ईश्वर की नजर के अंदर वो है जो अपने कर्म में सबसे बेहतरीन है। जिसके कर्म जितने अच्छे वो ईश्वर की नजर में उतना अच्छा। ये कुरान में लिखा हुआ है। ईश्वर की नजर अलग है, खुदा की नजर, अल्लाह की नजर अलग है मेरे भाई। ये आपकी सोच है ना, ये आपकी सोच है। आपने ईश्वर को भी बांट दिया अभी बैठे हमारे तो भीतर ईश्वर है, हमारे बाहर कोई ईश्वर नहीं। तो हम भी यही मानते हैं, हमारा भी ईश्वर है। हाँ, आपका ईश्वर 7वें आसमान में बैठा हुआ, हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है। आपका भी बैठा हुआ है। आपका ईश्वर जो है वो कभी घोड़े के ऊपर बैठता है, कभी ऊंट के ऊपर बैठता है, कभी शेर के ऊपर, कभी चूहे के ऊपर, कभी खंजीर के ऊपर, कभी बंदे के ऊपर। वो अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। हाँ वो अलग चीजें हैं स्वामी जी, वो अलग चीजें हैं स्वामी जी, ऐसे ना करें। आप तो कह रहे थे आप अड़ियल नहीं हैं, आप तो कह रहे थे आप अड़ियल नहीं है, क्यों जिद करते हैं? स्वामी जी देखिए, मैं मादर चाहता हूँ, मैंने आपको काफी देर से सुना, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का रास्ता खुला रहना चाहिए। आपके साथ हमारी बड़ी अच्छी बात हुई, मुझे एक बार बात कंप्लीट कर लेने दें। अच्छी बात हुई, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि जिस टॉपिक से हम चले थे स्वामी जी, उस पर आपने ये कहा कि सारा घंटे की हमारी बात खराब कर दी, अपनी भी और हमारी भी, मतलब फजूल कर दी कि मैं नहीं जानता, उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं, वो लोग जानते हैं। नहीं, सोल्यूशन सारी बात तो खराब हो गई। सोल्यूशन तो है, क्यों नहीं है?
मैं तो अच्छा, कह रहा हूँ ठीक कि है। आज के कानून के हिसाब से चलने तो क्या दिक्कत है आपको? तो चले ना, आपसे हमने चले आपको बोले क्या? अली भाई एक बात बताऊं, क्रिमिनोलॉजी के ऊपर एक एक्सपर्ट है वेस्टर्न एकेडमिक्स में, पीटर मॉस्कोस। उसने भी रिसेंटली किताब लिखी थी इन द डिफेंस ऑफ फ्लॉगिंग, और उस किताब में उसने साबित किया है कि किस तरीके से ये चीजें हम पर भारी पड़ रही हैं कि हम प्रिजन में रखते हैं, बजाय इसके कि अगर फ्लॉगिंग की जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। पिटाई, यानी ये डर हो कि मेरी पिटाई होगी, ये नहीं कि हाई फाई एसी एयर कंडीशन जेल के अंदर है जी। पॉलिटिशियन को, राजनीति करने वाले को डर नहीं है कि जेल में डालो तो घर से खाना बिरयानी पक के आएगी, है जी, कड़ी पकौड़ा पक के आएगा, है जी, दाल भजिया पक के आएगी, और जनाब अंदर टीवी भी देखने को मिलता है, पढ़ने को अखबार भी मिलती है ना। मुजरिम है, उसको धोना है पकड़ के, ताकि बाहर निकल के सोसाइटी को, समाज को गंदा ना कर सके। वो मानना है, वेस्टर्न क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट अली भाई मानना है, वरना क्राइम रेट नीचे नहीं जाएगा। ये किताब मौजूद है इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया जी अमर भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने भी स्वामी जी से यही कहा कि मुजरम को सजा देना तो गैर इंसानी है। एक जुर्म सजा करे, एक मुजरम जो है वो जुर्म करे और वो बेगुनाह लोगों की जो कमाई है सारी जिंदगी की, उसको लूट ले, उसको चोरी कर ले, और उन तमाम लोगों की जो बेचारों की जिन मुनहसर करती थी जिंदगी उस दौलत पे, जो वो चोरी करके चला गया, उस मुजरम को तो आप कह रहे हैं कि उसका हाथ काट देना जो है ये ज्यादती है। अच्छा स्वामी जी, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। देखें, हमने आपको नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला आप तशरीफ लाएं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीनन हमारे सामईन भी इससे खुश हुए होंगे। आपकी बात माशाल्लाह, देखें बात करेंगे तो लोगों को समझ आएगी ना, लोग माशाल्लाह सीखते हैं। अगली बार देवी देवताओं पे बात करेंगे, हमारे देवी देवताओं के हमारा क्या मामला है उसके बारे में बात कर लेंगे। नो अब पिछली करके तो खुदा नहीं है, देवी देवता अलग चीज है और ये चीज अलग है। चलिए उस पर भी बात हो जाएगी ना, खुदा है या नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंटरप्ट ना करे। ठीक है स्वामी जी, देखिए जो गलत, सुनिए एक सेकंड की बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गलत है, चाहे मेरे मजहब में गलत हो या आपके मजहब में गलत है तो उसको हमें डिनाई करना चाहिए कि ये गलत है। हमारे बच्चों तक वो बात नहीं पहुंची। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमें ये साबित करना पड़ेगा ना ये गलत है। हम ऐसे ही कह दें कि गलत क्या करना पड़ेगा? दिख रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है, उसका क्या साबित करना है? स्वामी जी वो साफ देख लेंगे ना, उस जब मुझे सफाई देनी पड़े, मुझे अपनी किताब पे सफाई देनी पड़े कि मैं इस किताब नहीं, इसका मतलब तो ये है जलेबिया बनाऊं मैं, तो इसका मतलब तो लानत है। फिर मैं हटा ना दूं उसको, स्वामी जी पिछली मरतबा भी आप किताब फाड़ने लगे थे, हमने ही बड़ी मुश्किल से आपको मनाया था कि ना करिए। हम मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं होती। मतलब यही होता कि मैं नहीं मानता भाई उस गलत चीज को। नो प्रॉब्लम, ना माने स्वामी जी, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन आपके ना मानने से, अमर भाई ने भी ये पॉइंट रखा था, मैं भी यही रखूंगा। स्वामी जी आपको ये अथॉरिटी पूरे सनातनियों ने नहीं दे दी हुई, सनातनी भाइयों ने नहीं दे दी कि आपने काट दिया तो लिहाजा वो भी नहीं मानेंगे। आप काट के दिखा दो, छोटी मोटी चीज है। स्वामी जी आप कह रहे हैं, अली भाई बात जाते जाते फिर शुरू हो गया। मेरा एक सवाल है, स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस किताब को समझाना पड़े तो लानत है। स्वामी जी ये गुरु क्या कर रहे हैं? ये छनकना बजा रहे हैं? ये ऋषियों ने क्या किया है? संस्कृत के श्लोकों को समझाया नहीं है? संस्कृत के मंत्रों को, वेदों के, ये क्या करते रहे? हाँ, तो फिर लानत है उन स्वामी और ऋषियों के ऊपर, फिर लानत उन स्वामी ऋषियों के ऊपर जो अंतर समझाते रहे खुदा के ज्ञान का। भाई वो तो आपकी तरफ फिर ना जाएगी, तो हम तो नहीं ना बेचते, हमारी तरफ से टोकते हैं अपने उसूल को। उसूल तो आपका है, ये हमारा असूल नहीं है। जाएगी तो चले स्वामी जी माजरत चाहता हूँ, मैं मजीद बात को कंटिन्यू करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, माहौल खराब होगा। मेरी तरफ से अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो नहीं स्वामी जी, नो प्रॉब्लम। स्वामी जी हम भी क्षमा चाहते हैं। स्वामी जी हम भी क्षमा चाहते हैं।